हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल बीसी सेंटर में। तो जैसे कि आप सबको पता है कि ब्रिटिश क्राउन की शक्तियां और स्थिति का परीक्षण करें या तो फिर राज मुकुट जिसको क्राउन क्या है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, और ये ज़्यादा नहीं 5 नंबर में आपको देखने को मिल सकता है, 5 मार्क्स में। ठीक है, तो ये छोटा वीडियो बस मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन या तो ब्रिटिश क्राउन करके आएगा, या तो राज मुकुट करके आएगा, या तो फिर ओनली फॉर क्राउन लिखा रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से चेंज करके देखा, आपको घबराना नहीं। देखो क्राउन का मतलब क्या होता है। देखो दोस्तों, ये बात चल रहा है ब्रिटिश का। ठीक है, तो जिस प्रकार से भारत के संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से भारत की एक संसद है ना, उसी प्रकार से जैसे कि भारत का एक संसद है उसमें सारे मंत्री लोग हैं, उसी प्रकार से ब्रिटिश में भी एक क्राउन है। क्राउन किसी व्यक्ति का नाम नहीं बल्कि क्राउन एक संस्था है। जैसे हमारे यहाँ पे संसद एक संस्था है, उसमें मंत्री लोग रहते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। ठीक है, वैसे ही ब्रिटिश में भी एक क्राउन है, एक संस्था है जहाँ पे प्रधानमंत्री लोग, राजा लोग, मंत्री लोग सब रहते हैं। ठीक है, वहाँ पे सभी लोग रहते हैं जो भी मतलब लोक सेवा का काम करते हैं। ठीक है, जनता के कल्याण के लिए काम करते हैं, वो सभी क्राउन में ही रहते हैं। ठीक है, उनका ही नाम क्राउन है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, क्राउन एक संस्था है। ठीक है, जिसके अंतर्गत मंत्री, ठीक है, संसद, लोक सेवाएं और भी जितने भी सारे लोग हैं जो सेवा का काम करते हैं। ठीक है, वहाँ का शासक, ये सब रहते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो उसी के बारे में बताना है कि वो क्राउन क्या है। तो देखो क्राउन, वर्तमान समय में क्राउन का अर्थ है ना, राजमुकुट एक संस्था है ना। वर्तमान समय में क्राउन का अर्थ क्या है, देखो यहाँ पे वर्तमान समय में क्राउन, राजमुकुट एक संस्था है। यहाँ पे क्राउन भी लिखा गया और यहाँ पे क्या लिखा गया, राजमुकुट भी लिखा गया। थोड़ा सा यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई। ठीक है, आपको ऐसे लिखना है कि वर्तमान समय में क्राउन का अर्थ एक संस्था है। मैंने यहाँ पे क्राउन भी लिख दिया, राजमुकुट भी लिख दिया, दोनों तो एक ही है ना। तो वर्तमान समय में क्राउन का अर्थ क्या है, संस्था है, क्योंकि क्राउन एक क्या है, संस्था है। ठीक है, जिसमें सम्राट, कैबिनेट, संसद और भी लोक सेवाएं और वे सभी संस्थाएं शामिल है जिसके द्वारा प्रशासनिक सत्ता का उपयोग किया जाता है। और वे भी सारे, ठीक है, जो प्रशासनिक सत्ता, प्रशासनिक मतलब जो सेवा करने का काम करते हैं, ठीक है, जो प्रशासनिक में है, उन सभी का उपयोग किया जाता है और वे क्राउन का उपयोग करते हैं और क्राउन में रहते हैं। ठीक है, तो ये बात है यहाँ पे। ठीक है, कौन कौन, सम्राट हो गया, कैबिनेट मंत्री हो गया, संसद हो गया, लोक सेवा हो गया, और वे सभी संस्थाएं, और वे भी संस्थाएं शामिल है जिनके द्वारा प्रशासनिक सत्ता का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो प्रशासनिक में है, जो सेवा में है, उन सभी के द्वारा क्राउन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। देखो एक यहाँ पे अंग है। ठीक है, अंग के अनुसार क्या कहना है, इसका अर्थ है कि राजा, मंत्री और संसद का सम्मिश्रण है। मतलब क्राउन क्या है, तो जहाँ पे राजा, मंत्री, संसद ये सभी लोग रहते हैं, ये सभी का मिश्रण ही हमारा क्या है, क्राउन है। ठीक है, नेक्स्ट है नेविल कर्क के अनुसार। नेविल कर्क का कहना है कि राजा की शक्तियाँ व्यक्ति से निकलकर संस्था में आ गई, इसे ही क्राउन कहते हैं। देखो यहाँ पे क्या कहा गया कि पहले ब्रिटिश में राजा हुआ करता था, ठीक है, सारा शक्ति राजा के पास होता था, लेकिन अब क्राउन बन गया है तो राजा भी कहाँ रहेंगे, क्राउन में। आखिर क्राउन के अंतर्गत ही ना राजा रहेंगे, तो राजा की जो शक्तियाँ थी ना वो निकल करके, राजा एक व्यक्ति थे तो उससे निकल करके एक संस्था में चल गई, यानी कि क्राउन में चल गई, इसे ही क्राउन कहते हैं। ठीक है, क्राउन की शक्तियाँ तथा कार्य देखते, क्राउन की शक्तियाँ और कार्य क्या है। मंत्रियों की बर्खास्त संबंधित विशेषाधिकार, यानी मंत्रियों को बर्खास्त करने का भी इसके पास अधिकार होते हैं। राजा को मंत्रियों को बर्खास्त करने का विशेषाधिकार है। राजा का मतलब ये मत समझना कि कोई एक व्यक्ति राजा नहीं, राजा उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा जो हमारे क्राउन में है। ठीक है, समझ रहे हैं ना, यानी हमारा सरकार भी वही हिसाब से काम करेगा जो संविधान में है। उसी प्रकार से भले वहाँ का राजा हो चाहे मंत्री हो, लेकिन जो राजा होता है ना वो मंत्री, यानी राजा से जो छोटे पद पर होते हैं उसको मंत्री बोलते हैं। तो राजा अपने से छोटे पद के मंत्रियों को बर्खास्त कर सकता है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, क्राउन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो राजा को मंत्रियों को बर्खास्त करने का विशेषाधिकार है। वास्तविकता यह है कि राजा अपने इस अधिकार का मनमानी प्रयोग नहीं कर सकता है, मनमानी रूप से प्रयोग नहीं कर सकता। यदि राजा प्रधानमंत्री की इच्छा को विरुद्ध मंत्रियों को बर्खास्त करने का प्रयास अगर करता है, अगर मान लो राजा वहाँ के प्रधानमंत्री की बात को नहीं मानता और उसके बिना बात माने हुए अगर मंत्रियों को बर्खास्त करता है, तो ये प्रधानमंत्री से बैर मोल लेकर ही हो सकता है। मतलब बैर मोल मतलब ये जिसको हम लोग बोलते हैं ना, मोल झगड़ा लेना, तो ये मोल झगड़ा लेकर के ही पॉसिबल है। ठीक है, और बाद में फिर क्या होता है, इनको राजा को बहुत ज़्यादा इसको प्रभाव पड़ जाता है राजा पे, अगर ऐसा कार्य करता है तो।
नेक्स्ट, मंत्री अपनी गलती के लिए स्वयं जिम्मेदार होते हैं। अगर मंत्रियां जो होती हैं यानी राजा से जो छोटे पद पे मंत्री होते हैं वे अपनी गलती के लिए स्वयं कार्य होते हैं। ये कैसे? देखो, राजा कोई गलती नहीं कर सकता है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि मंत्री अवैधानिक कार्य राजा की ऑर्डर लेकर करते रहे। देखो, इसका मतलब ये ना कि राजा कोई गलती नहीं कर सकता है। गलती अगर हो रहा है तो मंत्री ही खुद उसका जिम्मेदार होंगे। क्यों? क्योंकि राजा जितने भी कार्य करेगा वो मंत्री से आदेश लेकर के ही कार्य करते हैं। और अगर कोई काम में त्रुटि पाया जाता है तो उस राजा नहीं, मंत्री ही वहाँ पे क्या होंगे, मंत्री का ही वहाँ पे गलती से ठहराया जाता है। ठीक है, ये उसमें आपको लिखना है। तीसरा, जो राजा है ना वो कानून से ऊपर है। राजा हमेशा कानून से ऊपर है। इसका मैं प्रमाण यहाँ पे दिया हूँ। ठीक है, देखो कैसे। राजा कोई गलती नहीं कर सकता है। राजा कानून से ऊपर होता है, उससे कुछ विशेषाधिकार भी प्राप्त है। इस विशेषाधिकार के कारण राजा पर कोई फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। फौजदारी मतलब देखते होंगे, जैसे भी हाल ही में हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत बाबा ने क्या किया, उसको जेल में डाल दिया गया। ठीक है, तो उस प्रकार का फौजदारी मुकदमा यहाँ के ब्रिटिश राजा पर नहीं चलाया जा सकता। ये कहने का मतलब है। ठीक है, यहाँ पे देखो, एक विद्वान थे जिसने क्या कहा कि राजा प्रधानमंत्री को गोली मार देना तो भी ब्रिटेन में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है जिसके आधार पर उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सके। सोचो, अगर वहाँ का राजा ब्रिटिश में के प्रधानमंत्री गोली मार दें तभी उसके समक्ष कानून नहीं चलाया जा सकता है। एंड लास्ट हमारा, राजा मंत्रियों के परामर्श पर कार्य करता है। राजा जो होता है ना वो मंत्रियों के परामर्श पर ही कार्य करता है। बिना मंत्रियों के से पूछे कार्य नहीं करता है। ठीक है, तो राजा को जो विशेषाधिकार प्राप्त है उन विशेषाधिकारों का प्रयोग वह किसी न किसी मंत्री के परामर्श से ही करता है, मंत्री से पूछ कर ही करता है। जब स्वयं विवेक से कोई कार्य ही नहीं करता, स्वयं विवेक का मतलब होता है मंत्री अपने ही विवेक से कोई कार्य नहीं करता है, राजा अपने विवेक से कोई कार्य नहीं करता, बल्कि वो जितने कार्य करता है वो मंत्री के विवेक से काम करता है। ठीक है, तो उसकी कोई गलती उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। उसमें सारा का सारा गलती मंत्रियों का ही होता है, क्योंकि राजा जितना काम करेगा वो मंत्री से पूछ करेगा। और अगर कोई गलती होगा तो वहाँ पर ठहराया किसको जाएगा गलती, मंत्री को, फिर राजा बच जाएंगे। तो इस प्रकार से क्राउन है दोस्तों। अगर आपको कोई दिक्कत है समझने में तो कॉमेंट में लिख करके जरूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।